Hello, friends. Welcome to Unlock Market Secrets, August week 5. Today is 29th of August और हम लोग अगस्त मंथ के आखिरी 2 दिन में आ गए हैं। जहाँ तक मंथली एक्सपायरी का सवाल है वो तो अगस्त का हो चुका है, परंतु मंथ एंड अभी होना बाकी है, जो कि कल हमारा आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा 30th ऑफ अगस्त को। 31st का गणेश चतुर्थी का छुट्टी है, तो इसीलिए 2 दिन का सेशन बाकी रह गया है। अब जैसा पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही हम पर। हम लोगों ने जैसा जैसा एनालिसिस किया, जो व्यू शेयर किया, वैसा ही हम लोगों ने होता देखता हुआ पाया है। स्पेशली लास्ट 2 वीक से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम हुआ है। ये बड़ी कृपा रही मार्केट की हमारे ऊपर में कि हम लोग जो भी मार्केट का बिहेवियर को समझने का प्रयास कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक चल रहा है। तो अब ये 2 दिन क्या होने की संभावना है और इस पूरे हफ्ते में क्या होने की संभावना है, क्योंकि हम लोग हफ्ते में 2 बार जुड़ते हैं, इसलिए हम 2 दिन की मेनली बात कर लेते हैं। बाकी तो अपने थर्सडे को फिर अपना सुबह एक नया व्यू शेयर करेंगे। तब तक मंथ क्लोजिंग भी हो जाएगा और हमारा सितंबर मंथ का मंथली लेवल्स भी हमारे उस समय निकल के आ जाएंगे। तो अब जो कल होना है ये आप सबको पता है, कोई नया चीज़ तो है नहीं। और वैसे भी मार्केट जितना भी गिर के खोले क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग बात करके गए थे, मेरा काम है एक अच्छा एनालिसिस करना, आपके साथ शेयर करना, जिससे आप अपना ट्रेडिंग की जर्नी को स्मूथ कर सके और उसमें मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकें। और अभी तक हमारा 2 साल का जो सफ़र रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है, सब कुछ वैसा ही चला है। तो अब जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो हमको पता नहीं था। हमको मालूम है कल क्या होने वाला है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं। मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे भी दिया था थर्सडे को कि आप फ्राइडे को अपनी पोजीशंस को एकदम हल्का करेंगे। मेरा आपसे सब बार बार 2 ही चीज़ के बारे में स्ट्रेस मैंने किया है। एक तो गलती से शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट इंट्राडे करना है, जो स्किल्ड प्लेयर है वो कर ले, लेकिन उसको खींच करके नहीं लेके जाए। और हम लोग जो है पोजीशंस को हल्की रखेंगे फ्राइडे को, क्योंकि एक हमारा अमेरिका में जो इवेंट आने वाला था उसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो अब उसकी बात कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होने की संभावना है, इसकी हम बात कर लेते हैं। कल मार्केट नीचे खुलेगा। जो हमारी बात हुई थी कि अभी रिसेंट जो लो लगा था पिछले वीक में, लगभग 17,375-380 के आसपास का था, जितना मुझे याद आ रहा है। एक बार इसको काटना है। रीज़न क्या बनाएगा ये नहीं पता, लेकिन ये काम करेगा। और हमने आपसे बात भी किया था, या तो फ्राइडे को कर लेगा या मंडे को कर लेगा। तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि ये हो सकता है, तो ये ऐसा ही होगा। और हमने नीचे का भी जो बात किया था कि नीचे भी ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहे। कितना ही हमारे को अमेरिकन मार्केट्स डाउन दिखा रहे हों, हमको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे मार्केट्स ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर महीने में पिछले 2 साल से। हम लोग गिरते हैं उनसे कम, बढ़ते हैं उनसे ज़्यादा। और हमने आपसे जो 2 साल पहले बात शेयर की थी कि अब हमारे और अमेरिका के मार्केट के रास्ते अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे। इसमें 2-4 साल लगेंगे और धीरे धीरे हम जब 4 साल बाद देखेंगे और दोनों के चार्ट्स को यदि हम लोग कंपैरेटिव चार्ट बना के डालेंगे, तो हमको दिखाई दे देगा कि दोनों की दिशा में फ़र्क आ रहा है। डे टू डे बेसिस में आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम यदि लंबे टाइम पे देखेंगे 2 साल के बाद में, तो हमको फ़र्क दिखाई देगा कि हमारी मार्केट्स जो है, इंडियन मार्केट्स अमेरिकन मार्केट के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करेगी, अमेरिकन मार्केट्स अंडर परफॉर्म करेगी। तो ऐसा ही हो रहा है, तो कोई ख़ास बात नहीं है। अभी भी हम लोग जो नीचे गिरे थे 18,600 से, तो उसके बाद हम लोग बहुत फास्ट रिकवरी करके लगभग अपने ऑलमोस्ट हाई के पास आ गए हैं। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स अभी भी नीचे की तरफ ही है। बाउंस बैक आया एक अलग बात है, लेकिन वापस जो अभी कल गिरावट आई तो फिर से अपने लो के पास पहुंच गए हैं। तो ये फ़र्क है, हमको इन चीज़ों को रीड करना होता है। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस ऐसा चीज़ है जो आज की तारीख में हर इंसान करने लग गया है। अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन थ्योरेटिकल होना एक अलग बात है, प्रैक्टिस करके तजुर्बा लेना एक अलग बात है।
तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप उसमें बेहतर समझ पाएंगे कि मार्केट की भाषा को, मार्केट में जो भाव बन रहे उसकी भाषा को आप समझ पाएंगे और उसमें आपको अपना व्यू बनाने में आसान हो जाएगा। तो आप इसमें कोशिश करिए, अच्छा रहेगा। अब हम लोग मोटा मोटी जो बात किए थे सारा काम हो चुका है, जो बचा हुआ है वो कल हो जाएगा। इस कमाल की बात यह है कि हमने पिछले वीक अपना लेवल शेयर किया था, जिसका हमारा वीकली लेवल का लोएस्ट आ रहा था 17,475 के आसपास का था। तो हमने आपसे कहा था कि पूरा वीक जो है हमारा उसके ऊपर ही जाएगा, नीचे चले भी जाएंगे तो भी क्लोजिंग बेसिस में उसके ऊपर आएगा, और ऐसा ही हम लोगों ने देखा। तो हमारे लेवल्स कितने कमाल के हैं ये आप लोगों ने देख लिया है। अब आपको मैं शेयर करता हूँ इस हफ्ते का लेवल, तो आपको ये भी देख करके काफ़ी हैरानी होगी। ये हमारा इस हफ्ते का लेवल है। लोएस्ट लेवल हमारा है 17,175, और हमने आपसे बात का यही किया था कि ये 375 का जो लो था उसको काटेगा और काट के लगभग 17,200 के आसपास जाएगा। जाना हो तो 17,175 तक जा सकता है। क्या कोइंसिडेंस है, इस बार का हमारा लेवल भी 17,175 आ रहा है। तो अब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा और खुल करके 17,175 के लो के पास चला जाएगा, या शायद वहीं तक ही खुल जाए। तो कोई आश्चर्य नहीं करना है हमको। तो ज़रूरी क्या है अब यहाँ से क्या, तो वीकली लेवल, मंथली लेवल या डेली लेवल हमारे जल्दी से कटते नहीं हैं, और यदि कट गए तो उसके ऊपर जल्दी से आते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, कल का लेवल डेली का तो हमारा कट ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हम उसके नीचे चले जाएंगे। लेकिन इस जगह पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा 17,175। अब हो सकता है किसी कारण से बाज़ार के मूड माहौल ख़राब होने के कारण इस 17,175 को भी काट के नीचे चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सेंटीमेंट ख़राब होता है तो उसमें मूवमेंट जो है उस दिशा में ज़्यादा बढ़ सकता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इसलिए वो नीचे जा रहा है, जाने देते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। 80% चांस है कि हम क्लोजिंग कल का इसके ऊपर ही देंगे, 17,200 के ऊपर ही देंगे, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और 17,400 तक भी चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होगा मैं कोशिश करूंगा छोटे में समझाने का। डिटेल में समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उस कैंप के लोग हैं जो बहुत छोटी मात्रा में हैं, परसेंटेज टर्म में बहुत लो परसेंटेज में आते हैं। यानी हम लोग 2-3% के लोग ही हैं जो जिनकी सोच अलग चलती है, और 98% की सोच एक जैसी चलती है। तो इसलिए हम कुछ भी बात करेंगे सबको बेतुका लगेगा, तो इसलिए हम ज़्यादा उसको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। मोटा मोटी व्यूज़ खाली शेयर कर लेते हैं। नीचे चला भी जाएगा तो कोई ख़ास बात नहीं है, उसको घूम के ऊपर आना है। अब कहाँ तक आगे क्लोजिंग करेगा वो मार्केट की इच्छा है, लेकिन चांसेस पूरा है कि 400 के आसपास तक तो जाके क्लोजिंग कर देना चाहिए कल, इसकी संभावना पूरी है। और यदि कल को 17,175 के नीचे भी कर देगा ना तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि हमारे जब लेवल कट जाते हैं तो कटने से कुछ नहीं होता, हमको उसका फॉलोअप चाहिए। तो यदि कल हमारे लेवल कट करके क्लोजिंग 17,175 के नीचे करता है और हमको फॉलोअप यानी नेक्स्ट डे हमको इसके नीचे ही ट्रेड करता दिखे, तो हमारे को पूरा व्यू को चेंज करना होगा। तो उसके लिए फिर हम अभी से बात करके कोई मतलब नहीं होता है, वो फिर हम लोग थर्सडे के वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गई, आपको एक बेसिक समरी दे दिया है। अब आपको करना क्या है, तो आप जो भी शॉर्ट पोजीशन लेके आए हैं लालच मत करिएगा। कल गैप डाउन खुलेगा, जहाँ भी खुलेगा, जितना भी नीचे खुला मिल जाए, खुश होकर के उसको अपना लीजिए और उसको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए। उसको हाथ में रखेंगे तो आपको निराशा मिलेगी, इसका बहुत बड़ा चांस है, ये आपको बता देते हैं। मार्केट की बॉडी लैंग्वेज के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत मेरे को अभी तक नज़र नहीं आया है। तो जब मार्केट का बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है तो ये छोटे मोटे तो करेक्शन या फॉल जो भी बोल दीजिए, टर्म दे दीजिए, ये चलते रहेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उसको लेके हम उसे अपने सौदे से चिपक के नहीं बैठ सकते, हमको ब्रॉडर ट्रेंड को देखना है, समझना है। तो ब्रॉडर ट्रेंड हमारा बुलिश है, हमको कोई डाउट नहीं है। जब तक हमको ये क्लियर सिग्नल नहीं देता कि ट्रेंड बदल गया है, हम बुलिश ही रहेंगे। तो इसमें
यदि रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा हमारी सेहत के लिए। और आपने देखा भी है कि हमारे व्यूज़ के हाथ में आप चले हैं 2 साल में, तो आपको फ़ायदा ही रहा है। तो इसी को ध्यान में रख के अपनी सूझबूझ से काम करें। एक बात और शेयर कर लूँ, मैंने आपसे पिछले 2 हफ्ते पहले कहा था कि 17,000 के बाद 17 से 18,000 का जो जोन रहेगा, हम चले तो जाएंगे लेकिन इसके अंदर ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि ये पब्लिक के हाथ में जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं या माल पड़ा हुआ है उसको काटने का ये फेज़ है। वो उसको काटेगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और पब्लिक के हाथ कुछ नहीं बचेगा। तो ये इसका एक प्रोसेस है और बिना इस तरह के झटकों के प्रोसेस कंप्लीट होता ही नहीं है। जब तक आपका मन घबराए नहीं, आप तो अपना माल नहीं छोड़ोगे। तो ये उसका हिस्सा है। कारण कुछ भी बनेगा, हमको कारण में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना कोई कारण के अच्छा या बुरा, अच्छा कारण आएगा तो ही ऊपर बढ़ता दिखेगा, खराब आएगा तो ही नीचे जाता दिखेगा। लेकिन हमारे चार्ट्स हमको पहले बोल देते हैं कि बाज़ार क्या करने वाला है। मार्केट इज़ अ स्मार्ट एनिमल, मार्केट सुप्रीम है और मार्केट को सब कुछ पता है, इसलिए वो पहले से ही सारा काम अपना कर लेता है और बाद में खबरें साथ साथ आते रहती, चलते रहती है, या वो कोई भी खबर को कैसी भी अपने मन मुताबिक उसको चुन के अपना एक्शन पूरा कर लेता है। तो इसका नीचे का काम पूरा हो जाएगा कल, बचा कुचा रह गया तो परसों कर देगा और हो सकता है न भी करें। सिंपल सी बात है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कर ही लेगा, क्योंकि इसको जो करना था पिछले हफ्ते कर चुका है। पिछले हफ्ते जो एक बीच में झटका मारा था इसने थर्सडे के दिन, उस दिन उसने अपना नीचे का काम वैसे देखा जाए तो कर चुका है वो अपना। लेकिन हम लोग बात किए थे कि इसको 17,200 के आसपास जाना चाहिए। फ्राइडे को तो देख करके लग रहा था शायद हो सकता है न जाए, लेकिन अब तो श्योर है कि कल चला ही जाएगा, ऑलमोस्ट श्योर है। देखते हैं कैसा खुलता है। अभी तक जो SGF निफ्टी वगैरह दिखा रही है वो तो 100-200 पॉइंट माइनस दिखा रही है। तो जहाँ भी खुले हमको ये लोएस्ट लेवल आने का हमको वेट नहीं करना है। यदि आपको दिखता है कल किसी कारण से 17,400 के ऊपर होल करके यहीं टिका के रखा है, तो बस समझ लेना नीचे का काम हो गया है। पहला चीज़ ये, और इसके नीचे ही खुलता है और आधा 1 घंटा से बेसी सस्टेन कर लेता है तो नीचे रहेगा, लेकिन नीचे कहाँ तक जाएगा ये आपको मालूम है। तो जब आपको पता चल चुका है कि हम नीचे कहाँ तक जाने वाले हैं, तो उस पर भरोसा रखते हुए अपना काम करें। और वैसे भी मार्केट का नियम है, स्टॉप लॉस तो हमको लगाने होते हैं। तो यदि हमारा 17,175 का वीक का लोएस्ट लेवल है और उसके नीचे यदि हमको लगता है आधा 1 घंटा टिका रहा है और कमज़ोरी दिखा रहा है, तो स्टॉप लॉस तो आपके हिट हो जाएंगे। हो जाने तो बाहर निकल जाओ। वापस जब इस लेवल के ऊपर आएगा तो फिर पोजीशन बना लेंगे, लेकिन एक बार निकल जाना उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि मेरा मानना ऐसा होगा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और मेरा फर्म बिलीव है कि ऐसा होगा भी नहीं। तो इसीलिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। अब आगे क्या होने की संभावना है, मंथ एंड होगा, उसके बाद हमारा थर्सडे का वीकली एक्सपायरी भी होगा, यानी मार्केट जैसे खुलेगा बुधवार के बाद में तो एक्सपायरी का दिन ही सीधा होगा। तो इसलिए संभावना बहुत ज़्यादा है कि हम लोग 17,500 के आसपास, 500, 600, 400 जो भी हो, इस जोन में ही हम लोग ये वाला वीक को अपना क्लोज़ करेंगे। ये वाला थर्सडे की एक्सपायरी भी हो सकता है इसके आसपास ही क्लोज़ करे, कोई इसमें वो संदेह नहीं करना है। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और है जो हम पिछले बार बात किए थे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। हालांकि अभी भी वो कम है, लेकिन वो है। और जब वो प्रोबेबिलिटी काम करती है ना कम वाली, तो बहुत ज़ोर से काम करती है। तो वो है ऊपर जाने का। तो मार्केट हमेशा सरप्राइज़ करती है। जो आम आदमी सोचता मार्केट जल्दी से वैसा नहीं करती है। इसलिए अभी आज के दिन आप यदि किसी से बात करेंगे कि नीचे गिर जाएगा, तो सारे तैयार बैठे हैं इस चीज़ को मानने के लिए। सबको पता है गिर जाएगा और सबको लगता है कि अब बाज़ार में टॉप बन चुका है और टॉप बनने के कारण अब ये बाज़ार जो है यहाँ से नीचे गिराते ही रहेगा। ये सबको मालूम है, सब सोच रहे हैं और सब मतलब जिससे बात करो इस बात के लिए कोई इनकार नहीं करेगा। तो ये सिनेरियो तो हमारा 17,550 के पास भी था। सब 17,400, 200 पता नहीं कहाँ तक, सर इट्स नॉट 17, वो 15,200 का लेवल था। उस समय लोग 14,000, 13,000, 12,000 पता नहीं कहाँ के सपने देख रहे थे और हमने आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली शेयर किया था कि बस काम हो गया इसका। तो ये देख करके हमें लग रहा है कि इस बार भी इसका काम बस हो गया है। अब जो ये लो बना लेगा, जहाँ भी बना के यहाँ से संभाल लेगा, वो इस बाज़ार का नया लो हो जाना चाहिए। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है।
तो अब हमको इस वीक को कैसे समझना है, तो ये वीक हमारा साइडवेज रहने की पूरी संभावना है। जो हमारा काम है ऊपर नीचे करने का ये करेगा, तो ऊपर चला भी जाएगा तो फिर नीचे गिरा देगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरा देगा। तो इस प्रोसेस में सबका माल एब्जॉर्व कर लेगा और किसी के पास कोई माल नहीं बचेगा। जो पहले के फंसे उनका भी निकल जाएगा और जो नए अभी लिए उनका भी निकल जाएगा। उसके बाद माल बाज़ार अपना काम ऊपर की तरफ शुरू कर देगा। तो ये जो हमने आपसे व्यू शेयर किया ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें आपको सौदे कैसे बनाने हैं इंडेक्स के अंदर, स्पेशली ये खाली समझा देता हूँ। ये महीना जब तक थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ जाती है, आप वीकली ऑप्शंस को यदि बाई करके चलेंगे तो आपको नुकसान होएगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। चाहे बाई करें चाहे सेल करें, उसमें आप फंस सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको थोड़ा बड़ा नज़रिया रखना होगा। और आप नीचे जब बाज़ार कल खुलता है उस समय आप एट द मनी या इन द मनी का आप कॉल ऑप्शन लेंगे मंथ एंड एक्सपायरी का, सितंबर मंथ एंड एक्सपायरी का। उसको आप लेके आराम से बैठ जाइए, आपको पैसे दे जाएगा। कम से कम आपका नुकसान तो नहीं लगेगा। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। यदि मैं बोल दूँ 95% चांस है तो आश्चर्य मत करिएगा। तो ये है मोटा मोटी आपको मैंने एक बहुत बड़ा एक ट्रेड का सुझाव दे दिया है जो आपको बहुत अच्छे पैसे बना के दे देगा। बहुत लंबे सौदे मत बनाइएगा। हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, हमेशा थोड़े थोड़े सौदे रखिए जिससे आप श्योरली प्रॉफिट कमा लेंगे। बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है ये तो हो ही जाएगा, और जब हमने यहाँ पे व्यूज़ को शेयर किया और वो आप देख रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आप लेकर के पता नहीं बहुत ह्यूज क्वांटिटी का उठा लोगे। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डेटा में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और उसके अंदर में लोग आपको ट्रैप कर देंगे, इसकी संभावना बन जाएगी। तो ऐसा गलती मत करिएगा। समझाना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपका काम है। तो आप देखिएगा। तो हमने आपसे जो अपना व्यू शेयर करना था वो कर लिया है। आज हम चार्ट वार्ट कुछ नहीं दिखाएंगे, देख के कोई मतलब नहीं है। वो सब कुछ होगा जो हम लोगों ने बात किया है। जो हम पिछले हफ्ते का डेटा यदि देखेंगे, इस चार्ट को देखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हम कल गैप डाउन खोलेंगे तो सारा सिस्टम बदल जाएगा। खाली मतलब एक निकलेगा कि सारे दुनिया को दिखाई देगा एकदम परफेक्ट, जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, जिसको परफेक्ट बुलिश से बेयरिश ट्रेंड में घुस गए हैं, उसका कंफर्मेशन भी दिखाई दे देगा सबको। तो बस वहीं पे कृपा अटकी हुई है। जब सबको दिखेगा ऐसा है और ऐसा होगा तो सारे कूद पड़ेंगे और शॉर्ट करने के लिए। आप मत कर लेना, बस इतना ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ तो हमने बना के रखा होमवर्क में, शेयर करते हैं उसको आपसे। ये अपना निफ्टी का लेवल हो गया है। इस हफ्ते का लेवल हालांकि 17,925 का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तक जाने का उम्मीद मेरे को इस वीक में कम लग रहा है। ये वीक हम लगभग साइडवेज ही करेंगे, ऊपर नीचे करते हुए इसी जोन में हम कहीं अपना क्लोजिंग कर देंगे, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। ये हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का हमारा लोएस्ट लेवल 37,500 के आसपास है, यानी हम जहाँ क्लोजिंग दिए वहाँ से करीब करीब 1400 पॉइंट नीचे है। तो वो तुम कल गैप डाउन खोल के वहाँ बराबर कर लेंगे, और उसमें यदि 100-200 पॉइंट बच भी गया होगा तो नीचे घिसका के ले जाके कर देगा। तो ये वहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर लेगा। जो इसको जितना नीचे जाना चला जाएगा और ये अपना चैप्टर क्लोज कर देगा। उसके बाद ये अपना ऊपर निकल के आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि वीकली लो बैंक निफ्टी का जो है और कल का हमारा लो, इसमें 1000 पॉइंट का फ़र्क है। तो यानी कल बाउंस बैक भी अच्छा खासा आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। भले 38,500 को क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन 37,500 और 38,500 में तो 1000 पॉइंट का फ़र्क होता है। तो बहुत शार्प अपसाइड मूवमेंट हो जाता है। आएगा कि नहीं आएगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन आने की संभावना पूरी है। बैंक निफ्टी के बारे में ऐसे भी लोगों का बहुत गलत मंदा ध्यान है, तो उसके अंदर में सारे शॉर्ट करने के तैयार बैठे हैं। कल जब बैंक निफ्टी 1000-1500 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो सारे के सारे कूद के और शॉर्ट करेंगे, बहुत ज़बरदस्त शॉट करेंगे। तो ये है। अब एक बार हम थोड़ा एफआईआई का डेटा भी देख लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एफआईआई ने कल यानी कि फ्राइडे के दिन 1000 करोड़ का कैश इंडेक्स ऑप्शन बाई किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स बाई किया है इन्होंने। एफआईआई वो लोग हैं जिनका अमेरिका का मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन है। उनको पता है, उनको मालूम रहता है कि उनके बाज़ार में क्या होने की संभावना है।
फिर ये लोग इंडेक्स फ्यूचर खींच करके लाए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि उनको नहीं लगता इतना मंदा इंडिया में होने वाला है। नंबर 2, स्टॉक फ्यूचर्स, उसमें भी इन लोगों ने उठा के माल लाया है। यदि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है तो इनको तो अक्ल पहले होती है, ये अपना माल को बराबर करके आ सकते हैं। इन्होंने तो बराबर नहीं किया, ये लिया। ऐसा क्यों, ये भी शेयर कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, उसके चीज़ों को हमको समझना आना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे टोटल एक्टिविटी इसका सब बाई साइड में है। ये मैंने आपसे 2 हफ्ता पहले शेयर किया था, आज फिर शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्या है, जब पिछले 6 महीने से, पिछले 8-9 महीने से 10 महीने से कंटिन्यूसली सेलर्स थे ये लोग, और इन लोगों ने कितना ह्यूज साइज़ का इन्होंने सेलिंग किया था, जो कि करीब इसको देख के तो यहीं पे इनिशियली जोड़ मार के देख ले तो करीब 3 लाख करोड़ का सेलिंग हो जाता है। तो 3 लाख करोड़ का इन्होंने जो सेलिंग किया है, और हमारा इंडेक्स खाली 18% गिरा है। और इस महीने में अगस्त में अभी तक इन्होंने सिर्फ 18,000 करोड़ का बाइंग कर पाए हैं, और हमारा इंडेक्स जो है ये 8 और 10 13 11% ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो एक बात तो एफआईआई को समझ में आ चुका है कि इनको जल्दी से माल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सप्लाई का इशू बहुत बड़ा है। मार्केट में इनको स्टॉक्स लेने हैं, और स्टॉक्स लेने के लिए इनके पास में कोई बेचने वाला नहीं है। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है या कमज़ोर दिल वाले हैं, इनका जो माल अभी बिकेगा इस गिरावट में, उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाएंगे। आपने डेली का भी अपने लेवल देख लिया है। इनका डे एक्टिविटी कहाँ गया, ये रहा। सॉरी, मैंने वो नहीं बनाया आज, कोई ख़ास बात नहीं है। चलिए, तो रोज़ ये लोग ख़रीद रहे हैं, बाज़ार गिरे तो भी खरीद रहे हैं, बढ़े तो भी खरीद रहे हैं, कि इनको पता है कि ये माल इनको नहीं मिल रहा है। और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया सबसे बेटर प्लेस्ड है इंडियन इक्विटी मार्केट बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, जितना छोटा मोटा मैंने मेरा एक स्टडी किया है, करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का जो है इनकी बाइंग चाइनीज़ मार्केट में इनकी पोजीशन है। हमारे इंडियन मार्केट में इनका सिर्फ 0.5 ही है, और अभी इनका भरोसा चाइना से उठ चुका है। पिछला वीडियो में मैंने आपसे शेयर भी किया था। स्पेशली एक तो कोविड का रीज़न था, और दूसरा जो अभी बेमतलब का ये ताइवान के ऊपर में अपनी जो भी है छुछोरी हरकतें कर रहा है। तो इससे सारे लोग नाराज़ हैं चाइना से, इनका भरोसा भी उठ गया है, और वहाँ से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, अच्छे साइज़ में हो रहे हैं। तो जो भी पैसा उनका विड्रॉ होता है, उसका थोड़ा % भी यदि इंडिया में आ गया, तो भी हमारा जो पोजीशन आज के दिन एफआई की हमारे मार्केट में है, वो यहाँ से डबल हो जाएगी। यदि डबल हो जाएगी तो आप सोचिए दोस्तों, क्या हाल होगा इस बाज़ार का। अभी मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ ये बात, आप विचार करके देखिएगा। पागलपंती आ जाएगी इस बाज़ार में, सोच के बाहर की पागलपंती आ जाएगी। बहुत अच्छा हुआ हमारा बाज़ार 18,600 से गिर के 15,200 आ गया। इतना जो हमारा मार्केट 1.5 साल के बुल रन में था, उसमें एक थकावट आनी ज़रूरी थी, वो आ गई। करेक्शन ज़रूरी थी, वो आ गई। टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों हो गया। एफआईआई को माल बेच करके उन्होंने देख लिया कि कुछ हासिल होना नहीं है, तो वो भी थक गए। और अब जब उनकी यात्रा वापस हमारे यहाँ मार्केट में नए सिरे से आएगी, जो शुरू हो चुकी है, तो यहाँ बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो मेरे गुरुओं से जो सीखा है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो जो हमारे उन गुरु से क्लासेस लिए होंगे, समझ गए होंगे किन का है ये कोटेशन। हाई एक्सपेक्टेशन लो रिटर्न्स, ये मार्केट का तरीका है। जहाँ भी पूरे बाज़ार में सबको उम्मीद रहती है कि ये तो होगा ही होगा, वहाँ उनको निराशा ही हाथ लगती है। और ये आप फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये अपने आप को समझने लगता है कि मैं सेंटा क्लॉज बन जाऊंगा, तो उसका भी चेहरा देखे कितना सुंदर। मैंने जानबूझ के इस टाइप के इमेजेस को निकाला है, जो आपको थोड़ा सा और बेटर समझा देगा, और वो आपको एक बच्चे की तरह फील कराया कि इस मार्केट में मैं धुरंधर था, लेकिन अभी भी बच्चा ही हूँ। लो एक्सपेक्टेशन, चांस ऑफ अ सरप्राइज, ये आपने देखा कितना ज़बरदस्त वाला एक्सप्रेशन है। तो जहाँ उम्मीदें कम होती है ना इस बाज़ार में,
उस तरफ ज़्यादा होने की संभावना होती है और वो बहुत अच्छा ही होता है। तो इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। आपके पास समय नहीं है तो भी अपना टाइम को इन्वेस्ट कीजिए सीखने के लिए। प्रैक्टिस रेगुलरली करिए, कम से कम 100 चार्ट्स रोज़ देखिए, तभी आप बाज़ार में प्राइस एक्शन बिहेवियर को समझ पाएंगे, बाज़ार की भाषा को समझ पाएंगे। और हमारे एक और गुरु हैं, उनका कहना है डू वॉट एवर इट टेक्स। हमने उसमें एक लाइन ऐड कर दिया, टू लर्न। जो करना पड़े करिए, चाहे आपको समय देना समय दीजिए, चाहे पैसे लगाने पैसे लगाइए, किसी के भी कोर्स ज्वाइन करिए। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, उसके अंदर मैं जिन जिन गुरुओं से मैंने अपने इस टेक्निकल एनालिसिस की यात्रा को सीखा समझा और आगे बढ़ाया है, उनका मैं चर्चा ज़रूर करूंगा इस बार, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं, सिखाने वाले वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी बनाऊंगा, लेकिन मैंने देखा एक तो इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का है सीखने में, तो फिर बेमतलब का मैं मेरा समय निकाल के लगाऊं, कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे भी वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर में, हज़ारों वीडियोस हैं। तो मैं एक काम करूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। और मैं जितने सारे हज़ारों लोगों को देख करके चेक करके, जब मैंने फ़िल्टर करके, जिनको मैंने अपना 5 गुरु माना है, जिनसे किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा है। क्योंकि मैं जो कोर्स बनाने वाला था वो एक मिश्रण होता, फिल्टर किया हुआ होता, जो सबके अंदर जो अच्छी बातें खाली उसी को निकाल करके शेयर करता, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं है। लगता है भी आपको समय लगेगा, तो कोई बात नहीं है, लगाइए। तो हम आपको पिछला एक नया वीडियो शेयर कर लेंगे छोटा सा बना करके, उसमें 5 गुरुओं के नाम दे देंगे। उनके कोर्सेज भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस में आजकल अवेलेबल हैं। जिन प्राइसेस में हमने उनके कोर्सेज किए थे, अब उससे आधे दाम में मिल रहे हैं, ये मुझे मालूम है। तो आप उनका ही देख लीजिए, उसमें से आप क्या निकाल पाते हैं, क्या सीख पाते हैं, क्या समझ पाते हैं, वो आपको देखना है। लेकिन 2 बातें मैंने आपसे आज शेयर कर ली, जो उनमें से हमको बहुत बड़ा गुरु मंत्र मिला था, वो यही था कि जो करना पड़े करिए लेकिन सीखिए, जिसको फॉलो करना करिए लेकिन सीखिए, और ध्यान रखिए कि आप अपने सौदे को सूझबूझ से लगाएं, बाज़ार के भाषा को पढ़ने का प्रयास करें। तो ये आपको प्रयास करेंगे तो आपको उसमें अच्छा सफलता हासिल होगा। तो मैंने अपना व्यू आपसे शेयर कर दिया। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग यहाँ करते नहीं है, तो सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं। एक और एरिया है जहाँ हम अगेन हम उस 2% की श्रेणी में आएंगे जिस पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कि सारी दुनिया मैक्रो इकोनॉमिक्स की गाना गा रहे हैं। गाना गाना भी चाहिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर बातें हर जगह लागू नहीं होती हैं। एक्सेप्शन टू द रूल इज़ ऑलवेज देयर। रूल जो है वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्शन हर रूल का होते हैं। तो मेटल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मेटल सेक्टर बहुत बड़ी तेज़ी के लिए तैयार है, और कोई 2-4 महीने की तेज़ी के लिए नहीं, 2-5 साल की तेज़ी के लिए तैयार है। और वो दिखा देगा कि ऊंचाइयाँ क्या होती है, सरप्राइज़ कर देगा सबको। सारे माहौल के अंदर भी जो कुछ भी चल रहा है सरप्राइज़ कर देगा। सारे पुराने थ्योरीज़ को साइड करते हुए वो अपने ऊपर की चाल ले लेगा। तो मैं बहुत बुलिश हूँ मेटल सेक्टर में, मैं बहुत बुलिश हूँ सीमेंट सेक्टर में, इनफैक्ट मैं बहुत बुलिश हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड सेक्टर में, जहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके संबंधित है, चाहे वो अपने कैपिटल गुड्स के हो, चाहे अपने वो इंजीनियरिंग गुड्स की कंपनी हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड संबंधित कंपनियां हो, चाहे उनको बनाने के लिए सीमेंट है, मेटल है, ये वाली कंपनियां हो, ये सारे हो गए। फिर आपके ऑटो सेक्टर है, आपके हाउसिंग सेगमेंट है, जब हाउसिंग सेगमेंट है तो हाउसिंग लोन सेगमेंट है, इंश्योरेंस है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, लास्ट वीक के वीडियो में, कि मैं आईटी में फ़िलहाल के लिए वेट एंड वॉच में हूँ। मेरे को लगता है यहाँ करेक्शन होना है, तो वो करेक्शन आपको कल दिख जाएगा। तो कल जो करेक्शन आएगी मार्केट में, गिरेंगे तो सारे स्टॉक्स उसमें, कोई 2 गिरेगा परसेंट, कोई 4% गिरेगा, कोई 6% गिरेगा, सारे गिरेंगे, लेकिन उसमें लीड करेगा आईटी। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है।
तो वो अपना काम भी वहाँ काफ़ी हद तक पटा लेगा। तो उसके अंदर हर सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक चाल रहती है। तो 2 कंपनियां हैं, उसके अंदर में चाल बनने की संभावना है, पहले वो बनेगी। तो उसको आपको ढूंढना है, आप ढूंढिए, थोड़ा होमवर्क आप भी कीजिए। मैं आपसे खाली शेयर कर दिया हूँ। आईटी के अंदर सारे सेगमेंट नहीं चलेंगे, 2 कंपनियां हैं जिसमें स्ट्रेंथ है। इसके अलावा बाकी साइड कर सकते हैं। फिर आपके जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे सरकारी बैंक्स है, चाहे प्राइवेट है, चाहे एनबीएफसी है, इन सब में बहुत बड़ी चाल बनने की जगह है, बनेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। गैस, उस सेगमेंट में आपको बहुत अच्छा चाल देखने को मिलेगा। तो गैस एज ए सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा। गैस है, पावर है, ये सारे अच्छे चलेंगे। जो थोड़ा सा रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर सकता है वो रहेगा आपका आईटी, वो रहेगा आपका एफएमसीजी, वो रहेगा आपका फार्मा। सब इन जो तीनों सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ स्टॉक्स है जिसमें मूवमेंट रहेगा, वो तो सब में रहता है, रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करेंगे। और आईटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उसका करेक्शन पूरा हो जाएगा। तो हमारे वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। और बाकी जितने भी हमने स्टॉक्स के बारे पहले बात किया आपसे, इस सेक्टर के बारे बात किया, ये सारे के सारे बहुत अच्छे रहेंगे। तो अब हर डिप में हिम्मत करके पोजीशन बनाएं और बना के रख लें, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अफसोस हाथ में लगेगी। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। औरों के हिसाब से, वो 98% लोगों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बाज़ार गिरेगा, तो मौके बहुत मिलेंगे। लेकिन आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, अपने देखेंगे। अब बाज़ार मौका नहीं देगा। बाज़ार ने आपको 10 महीने का मौका दिया है, इंडेक्स में 18% का करेक्शन का मौका दिया है, और कितना मौका चाहिए। तो इस भ्रम में मत जिए, तो अच्छा रहेगा। आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा व्यू, मेरा मूड बदलता रहता है, आपने देखा है रिगार्डिंग माय प्रोग्राम। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या करेंगे, मुझे भी नहीं पता। अभी जो चल रहा है फ़िलहाल चल रहा है। बस आपसे मेरा प्रयास है कि हमारा जो वीडियो है ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, आप जानते हैं। और हम मार्केट का एक जो भी व्यूज़ हमको समझ में आता है, आपसे हम बहुत फ्री होके शेयर करते हैं। अब उसमें कैसे आप सौदा बनाते हैं ये आपके ऊपर है। मेरा आप एक बात को ध्यान रखिएगा, अच्छी एनालिसिस करना एक बात है, उस पर कन्विक्शन होना एक अलग बात है, और उससे ऊपर बड़ी बात है उस पर एक्शन लेना। तो आपको 3 चीज़ों पर आपको अपना वर्क करना है। सबसे पहले अच्छी एनालिसिस कौन सी है उसको समझना है, फिर उस पर आप भरोसा कितना कर पाते हो उस पर आपको देखना है, और जब भरोसा हो गया तो आप उसमें सौदा बनाते हैं कि नहीं बनाते उसको देखना है। तो ये है, क्योंकि जब तक आप सौदा ठीक से नहीं बनाएंगे, अच्छी एनालिसिस करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छे एनालिसिस पे भरोसा आने पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार हमारे मित्रों का, जिन्होंने बड़ी सराहना दी है पिछले 2 हफ्ते में कि एनालिसिस हमारी जो भी हो रही है वो बहुत बेहतरीन हो रही है। उसके लिए आपने जो भी प्रोत्साहन हमारा दिया है और एक्नॉलेजमेंट दी है, उसके लिए बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद आपका। लेकिन ध्यान रखें, हमें हवा में नहीं उड़ना है, हमें धरती पे रहना है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट वही करती है जो मार्केट करना चाहती है। हम एक प्रयास करते हैं और आपके सामने शेयर करते हैं। तो बस इसी के साथ हम आज का ये वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और हम लोग मिलते हैं वेडनेसडे की रात या थर्सडे की सुबह को। ठीक है दोस्तों, आपका ये 2 दिन बचा हुआ बहुत मंगलमय हो। गणेश चतुर्थी की सबको अभी से शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सब पर जो है अपनी कृपा बरसाएं, और हम लोग थर्सडे को फिर मिलेंगे सितंबर मंथ के व्यू के साथ में। व्यू हमारा पहले से शेयर किया हुआ है, तो कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज होना भी नहीं है। जो हमने पहले शेयर किया वही होगा, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे तो आपका ये यात्रा बहुत ज़्यादा सुखदायी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।